Good morning, students. Dear students, today we will study chapter number 11 of history, the making of the national movement. जैसे कि हम सब जानते हैं कि before 1947 India was ruled by the British government. लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर राज रहा और किस तरह से हम लोगों ने अपने देश को लाइक टुडे आज की तरह कैसे हमने इंडिपेंडेंट बनाया, आज़ाद करवाया, इसके लिए बहुत कुछ किया गया। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, स्ट्रगल हुए। देश को आज़ाद करवाने के लिए किस तरह से नेशनल मूवमेंट्स हुए। नेशनल मीन्स नेशन लेवल के, पूरे जिसमें पूरा देश एक साथ था देश को आज़ाद करवाने के लिए, ऐसे मूवमेंट्स हुए, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पेशली फ्रॉम 1870s टू 1947 तक जो मूवमेंट्स हुए उनको हम लोग पढ़ेंगे। किस तरह से एमर्जेंस हुई नेशनलिज्म की। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जब हम सब भारत के लोगों के अंदर ये फीलिंग आए कि भारत हमारा है, हिंदुस्तानियों का है, हम सभी हिंदुस्तानी जो हैं एक्चुअल यहाँ के सिटीजन हैं, एक्चुअली हम इंडिया में हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारा खुद का रूल होना चाहिए, दिस लैंड बिलोंग टू अस। हम सभी इंडियंस एक जैसे हैं, वी हैव सिमिलर लैंग्वेजेस, वी हैव सिमिलर कल्चर। जब हमारे अंदर यूनिटी आ जाए अपने नेशन के लिए तो एक अलग ही फीलिंग होती है देशभक्ति की, जिसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई वो देखते हैं। जैसे कि इंडिया वाज द पीपल ऑफ मींस हियर इन अवर कंट्री, यहाँ पे लोग अलग अलग क्लास, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं। The awareness of being Indian and that its resources and systems were meant for all of them led to see the trace nature and role of British in India. The political associations came into being in the 1870s and 1880s. Associations कैसे बनी जिनकी वजह से लोग आपस में जुड़े, कलेक्टिव बिलोंगिंग की शुरुआत कैसे हुई वो हम देखते हैं। जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा and many such associations functioned in specific parts of country and their goals were stated as the goals of all the people of India and not those of only any one region. तो इस तरह की जो एसोसिएशंस थी, इनके जो गोल थे पूरे नेशन के लिए थे। दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मार्क भी किया गया है, द आर्म्स एक्ट, ये वाला the Arms Act. It was passed in 1878. It is a very important question. Arms Act क्या थी? What was the Arms Act and when was it passed? It was passed in 1878 and this act is disallowing Indians from possessing arms. Means Indians cannot have any arms. आर्म्स एक्ट के बारे में पता चल गया।
नेक्स्ट थी दी वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर मीन्स एक रीजनल, किसी रीजन से संबंधित वर्ड है। वर्नाकुलर लैंग्वेज जैसे रीजनल लैंग्वेज। वर्नाकुलर एक्ट 1878 में ये भी पास की गई। क्या करती थी ये? इट्स अलाउड द गवर्नमेंट to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspapers published anything that was found objectionable। तो गवर्नमेंट को ये एक्ट जो है वर्नाकुलर एक्ट ऑफ 1878 गवर्नमेंट को ये अधिकार देती थी, अलाउ करती थी कि इफ एनी न्यूज़पेपर एजेंसी कुछ भी ऐसा प्रिंट करती है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और गवर्नमेंट को जो ऑब्जेक्शनेबल लगता है, गलत लगता है, तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई कर सकती है। ओके, और उनकी जो भी एसेट्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, उसको सीज कर सकती है। ओके, इन 1883 Lord Ripon's law member Sir Courtney Ilbert introduced a bill called Ilbert Bill। ये इल्बर्ट बिल क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ओके, व्हाट इज इल्बर्ट बिल? This bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country। क्या था ये? ये जो बिल था, it provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country। Okay, the bill caused widespread agitation among the whites who strongly opposed the bill and forced the government to withdraw it। ये ऐसा बिल था जिसमें इंडियंस और वाइट पीपल यानी ब्रिटिशर्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली एज अ जजेस, जज बनने की, ट्रायल में पार्टिसिपेट करने की। तो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। किन्होंने किया? वाइट पीपल ने, बिकॉज दे नेवर वॉन्ट द इंडियंस टू बी इक्वल एज दे आर। वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस हमारे बराबर किसी भी तरह से आए। तो ये था इल्बर्ट बिल। द नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाय अ ब्रिटिश सर्वेंट। क्या नाम था उसका? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इसको ए.ओ. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है इस पर्सन को, ए.ओ. ह्यूम। ओके, कांग्रेस पार्टी किसकी हेल्प से इस्टेब्लिश हुई? एक ब्रिटिश सर्वेंट था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसने हेल्प की इंडियन लीडर्स की in the formation of the Indian National Congress। It includes 72 delegates from different parts of the country। The main leaders of the organizations were, main leader क्या थे कांग्रेस के उस समय, कौन थे? दादा भाई नौरोजी, W.C. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्य अय्यर, फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तायब। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। टोटल 72 डेलीगेट्स थे जिन्होंने मिलके कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन की। अ नेशन
इन द मेकिंग। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन के बाद कुछ समय के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज टू ग्रुप्स, नेमली मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। मेनली क्या थे, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। मॉडरेट्स कौन थे, बड़े शांत स्वभाव वाले लोग थे। They were those who believed in pleading with the British government to bring about reforms. कोई भी अपनी मांग मनवाने के लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रिक्वेस्ट करते थे, बात रखते थे अपनी कि हमारी ये डिमांड्स पूरी की जाएं। जबकि रेडिकल्स जो थे, they were those who wanted to oppose the British strongly, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्ट्रांगली अपोज करते थे। दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बाइकआउट, वो चाहते थे, मीन्स वो स्ट्राइक्स और बाइकआउट करके अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने में बिलीव करते थे। द ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर डिमांड। ज्यादातर कांग्रेस की डिमांड क्या रहती थी, द ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस, देश की गवर्नमेंट में इंडियंस का रोल बढ़े, कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे मैक्सिमम इंडियंस को अपॉइंट किया जाए। एंड ऑल्सो इट डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये डिमांड्स रहती थी उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी। इट डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द अर्ली कांग्रेस रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। इट डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल दैट it led to poverty and famines. Its increase in land revenue had impoverished peasants and zamindars. रेवेन्यू का बढ़ाए जाने की वजह से लोग लगातार गरीब हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, अकाल पड़ रहा है, भूखे लोग मर रहे हैं, फूड की शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि भारत का बहुत सारा जो फूड है उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ के ग्रेन्स को यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस बेसिस पे इसने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद देखिए एक स्टेटमेंट थी, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। ये एक स्टेटमेंट थी, किसने दी, देखिए इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, they were popularly known as Lal, Bal and Pal. They strongly criticized the policies of the colonial government. Okay, इन्हीं में से देखिए इन सब तीनों लोगों ने, लाल, बाल और पाल ने क्या डिमांड किया, स्वराज, स्वराज, ओके, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। तिलक ने क्या बोला, बाल गंगाधर तिलक, व्हाट ही डिक्लेयर्ड, he said freedom is my birthright and I shall have it. okay, ये किसने दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक। और 1905 में क्या हुआ, देखिए 1905 में ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैक्सिमम जो इंडियंस थे they became against the British government. What British government has done? In 1905, Viceroy Curzon announced the partition of the biggest province of British of India, Bengal, which included Bihar and parts of Odisha. उस समय 1905 में जो भारत की सबसे बड़ा प्रोविंस होता था बंगाल, आज के समय का बिहार और उड़ीसा के पार्ट जिसका हिस्सा थे, उसकी पार्टीशन कर दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people all over the India
both the moderates and the radicals protested the partition. Large public meetings and demonstrations were organized. People, in order to show that they are united, तो क्या किया, इसके अगेंस्ट लोगों ने बहुत इसका विरोध किया, इसके अगेंस्ट लोग जुड़ गए, आपस में टाइड अप हो गए। ओके, सब ने राखियां बांधी एक दूसरे पे, एक दूसरे के रिस्ट के रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, एंड दिस लेड टू द बर्थ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल की पार्टीशन के अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, और इसके बाद से कंटिन्यूसली जो मास नेशनलिज्म, नेशन वाइड मूवमेंट थी, उनकी शुरुआत हुई इसके बाद से, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 1919 में क्या हुआ, कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो इन सब मूवमेंट के बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना हमने अभी पढ़ा है, अगर इसमें से कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए। आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल आंसर एवरीबडीज क्वेश्चन। एंड बाद में कुछ क्वेश्चंस भी जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे मैं आपको डालूंगा ग्रुप में, तो उन क्वेश्चंस को भी आपने अपनी एसएसटी की नोटबुक में करना है। तो अभी के लिए इतना ही। कल से फिर नेक्स्ट पार्ट जो इस चैप्टर का पढ़ाऊंगा आपको। तब तक के लिए टेक केयर।